Hallelujah. Good morning, Jai Masiki. Once again, this is Reverend Timothy welcomes and greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ for our meditation today. आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे और सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 10 से 14। John 21:10-14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 10 से 14। John 21:10-14 हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियाँ होने से भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। God Father, once again in the name of Jesus Christ, we come unto thy throne of grace. And we pray, O God Father, let the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight. मेरे मुंह के शब्द और हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं कि वचन सुनकर लोग मन फिराए पश्चाताप करें, आशीषित हो। ये वचन उनके आत्मा का लाभ का हो और आपके लिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना नहीं, परंतु कम से कम एक आत्मा को बचाने वाले मसीह गणाने हो, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर से दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, जिसमें फिर एक बार उसने हमें जीवित उठाया है कि उसके चरणों में आकर आराधना, धन्यवाद, महिमा, स्तुति करें और अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें, ताकि हम उसे प्रसन्न करके उसकी इच्छा को जानकर उसके लिए फल आने वाले बन सके और आने वाले क्रोध से, आने वाली विपत्ति से हम बच सके और हमारे द्वारा हमें एक और को शांति और उद्धार देने में हम कामयाब हो सके, ताकि परमेश्वर को, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आज के वचन की ओर बढ़ने से पहले पिछले संडे के वचन को थोड़ा सा हम याद करेंगे कि हमने आपसे कहा था कि 9 तक हम आज सुन रहे हैं और 10वें वचन से हम आने वाले रविवार को सुनेंगे। तो हमने यूहन्ना 21:10 से आगे हमने वचन को पढ़ा और सुना है अभी कि वचन क्या कह रहा है। लेकिन पिछली बार हमने क्या सुना था? हाँ, okay, and what else? Christ has come to revive, restore and renew. पुनरुत्थित यीशु मसीह ने फिर से आकर के चेलों को, जो डर में थे, गम में थे, चिंता में थे, परेशानी में थे, आत्मिक रूप से कमजोर हुए थे, उनको फिर से एक बार क्या किया? नया बल दिया, नई बुद्धि, नई समझ, नया ज्ञान दिया। उन्हें फिर एक बार वापस से बताया कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। उनकी बुलाहट को याद दिलाया। ही रिमाइंडेड हिम देयर कॉलिंग, बिकॉज जीसस ने जब उनको बुलाया मत्ती 10 में, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। आत्मा को बचाना है, आत्मा को जीतना है, शैतान को तुम्हें हराना है और आत्मा को यीशु को, हर आत्मा को यीशु देना है, ताकि वो आत्मा नाश होने से बच जाए। और भी हमने क्या देखा कि हमारे क्राइसिस में, हमारे संकट में, हमारे संघर्ष में, हमारी तकलीफ में, हमारी कमी कट्टी में, अगर हमारी जॉब की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, नौकरी की समस्या है, हमको क्या करना है? परमेश्वर के शब्द के अनुसार जो यीशु के द्वारा आ रहे हैं, यीशु के आज्ञा पालन, यीशु को सुनकर हमें क्या करना है? अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, अपने कामों के लिए कदम को उठाना है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, दाहिने जाल डालो, नाव के दाहिने जाल डालो। दाहिने मतलब गॉड गाइड्स अस थ्रू होली स्पिरिट। ही गिव्स अस द डायरेक्शन, ही डायरेक्ट अस। इस मार्ग में जाओ, इस मार्ग से मत जाओ। इस तरक्की की नौकरी, इस शहर में नौकरी, इस शहर में रहना, यहाँ पर मकान बनाना, यहाँ पर बिजनेस को, व्यवसाय को शुरू करना, ये सब कौन बताते हैं? यीशु मसीह बताते हैं। हमें पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर यीशु की आवाज को सुनना। चेलों ने सुना और उन्होंने बहुत तायत से पाया।
और जब हम उसकी आज्ञा पालन में चलते हैं, हम भूखे प्यासे होते हैं, तो हमारी भूख और प्यास का भी उसे ध्यान होता है। स्वयं यीशु ने उनके लिए खाना ब्रेकफास्ट तैयार रखा था। दिस इज सो ब्यूटीफुल। एवरीथिंग वाज केप्ट रेडी बाय द रेजरेक्टेड जीसस। महिमा में आने के बावजूद भी, मृत्यु को हराने के बाद भी यीशु ने उन्हें डांटा नहीं, यीशु ने गुस्सा नहीं किया, यीशु ने दया दिखाई, क्षमा किया, प्यार किया, और यीशु ने उन्हें फिर एक बार खड़ा किया, फिर एक बार उन्हें तैयार किया। हालेलुया। और आज हम उसी वचन में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं 10वें वचन का मतलब क्या है। 10th वर्स को पढ़ेंगे प्लीज। मत्ती 21:10। यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। ओनली 10। ओके। अब ये वचन हमको बता रहा है कि सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि चेलों ने यीशु की आज्ञा पालन जब किया तो उन्होंने अब अपनी मेहनत व्यर्थ में नहीं गवाई। They did not labored in vain when they obeyed Jesus। अब तक रात भर व्यर्थ परिश्रम करते रहे, लेकिन जब यीशु के कहे अनुसार उन्होंने जाल को दाहिने डाला तब वो व्यर्थ में नहीं गया, परंतु उन्होंने उसमें से क्या पाया? रिजल्ट को पाया, आशीष को पाया। तो हमें क्या करना है? This is giving us proof that when we cast our net, our job, our business, whatever we are foreseeing or planning or praying, we need to obey, we need to hear Jesus, and we need to cast our net according to the word and command of Jesus Christ। दूसरी बात ये वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि what is the secret of our success। हमारी सफलता का रहस्य क्या है? हमारी सफलता का रहस्य है यीशु की कई बातों पर, कमांड पर आज्ञा पालन करना, सुनना, समझना, समर्पित होना और उसके अकॉर्डिंग, उसके शब्द के अनुसार हमें इम्प्लीमेंट करना, काम करना, व्यवहार करना विश्वास के साथ, तो हम सक्सेस होते, सफलता को पाते। The secret of our success was and is and will be to work at His command and to act with implicit obedience to His word। Then तीसरी बात, proof of the power of Jesus' blessing and the importance of working under Him। परमेश्वर के हाथों के नीचे, यीशु की आज्ञा में, यीशु के मार्गदर्शन में जब हम उसके सामर्थ्य के अनुसार काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं। अब हम मसीह हैं तो हमारे लिए सेवा, हम आत्मा को बचाने का काम अगर उसके शब्द के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके हाथों के नीचे यानी उसके मार्गदर्शन में चल के जब करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तब हम उसके ब्लेसिंग को, उसके पावर को और उसके पावरफुल ब्लेसिंग को, उसके सामर्थ्य आशीष को हम समझ सकते हैं और हम दूसरों के लिए आशीष को लेकर आ सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया, फिश मतलब सोल, फिश का मतलब है आत्माएं, आत्माओं को उसने बोला आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। परमेश्वर आत्मा को बचाने की बात करता है। हमको ये वचन बहुतायत से जो वहाँ पर नेट में मछली आई है, ये हमें बता रहा है कि इसको समझने के लिए हम यूहन्ना 4 में आते हैं। यूहन्ना 4 36 से 38 को पढ़ते हैं, 34 से 38 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 34 से 38, जॉन 4 34 to 38, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 34 to 38, यूहन्ना 4 36 से 48, ये हमें समझाएगा यहाँ पर। तब यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पर हमने ऊपर में देख लिया, 3 बातों को हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब हम काम करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, तो ही हम फल ला सकते हैं। आगे, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि करो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं।
और काटने वाला और- मजदूरी पाता और काटने वाला मजदूरी पाता और है अनंत जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। फल बटोरता है। ये दिस इज द 36th वर्स। ओके, इसको हमें समझना है कि यहाँ पर चेलों को बता रहा है, आज हम पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा है कि जब हम उसकी आज्ञा पालन के अनुसार खेतों पर यानी संसार पे दृष्टि करते हैं, मनुष्य पर दृष्टि करते हैं, आत्मा को बचाने के लिए समर्पित होते हैं, तो कह रहा काटने वाला क्या पाता है? फल बटोरता है। और जब हम फल बटोरते 30 गुना 60 गुना 100 गुना या कम से कम एक भी आत्मा का फल लाते हैं, तो हम क्या पाते? इनाम को पाते। परमेश्वर आशीष हमारे लिए रखता है। ये परमेश्वर की इच्छा, ये वचन हमें यहाँ पर बता रहा है, ये 10वां वचन हमें बता रहा है। आगे पढ़िए। ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। When we save the souls, तब क्या होता है? Only we are not happy. More than us, Jesus is happy. आप समझ रहे? बोने वाला और काटने वाला, देने वाला, बनाने वाला कौन है? हमारा बनाने वाला, हमारा देने वाला, हमें आज्ञा देने वाला, हमें बेचने वाला, हमें बुलाने वाला, हमें अभिषेक देने वाला, सामर्थ देने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला, बुलाहट देने वाला कौन है? यीशु मसीह। और जब हम आत्मा को बचाने का काम करते हैं, when we become the fishers of men and women, disciples, pastors and congregations, one family in his hand, in the hands of the Holy Spirit, then he becomes very 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 happy. Then the heaven is happy. हमको स्वर्ग को प्रसन्नता देनी, स्वर्ग हमारी वजह से, हमारी सेवा की वजह से क्या करना है? आनंद करना। ये कब होगा? जब हम बोने के लिए, काटने के लिए यीशु की आवाज, यीशु की आज्ञा, यीशु के शब्द के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, आमीन। आगे, क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और और काटने वाला और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। अब इसको, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, थोड़ा कठिन भी लेकिन सिंपल है। वो क्या बता रहा है? कौन से खेत में भेजा है? जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है। यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें क्या बोला? दाहिने जाल डालो। और मछली कितनी आई? 153 मछली से भरा हुआ जाल आया, जिसे वो खींच नहीं पा रहे थे। परमेश्वर का वचन हमें समझना है कि सारी मेहनत, सारा त्याग, सारा समर्पण कौन कर चुका है? यीशु मसीह हमारे लिए त्याग परिश्रम कर चुके, सूली ले चुके, सूली पर मौत, अपने आप को बलिदान कर चुके, मौत को हरा चुके, पाप को, मौत को हरा चुके, शैतान को हरा चुके, और हमें पुनरुत्थान दे चुके, सामर्थ्य दे चुके, स्वर्ग का सारा अधिकार हमें दे चुके हैं। हमें केवल क्या करना है? उसकी आज्ञा पालन करना है, उसके अनुसार हमें चलना। अब जो कह रहा है, जो मछली तुमने पकड़ी उसमें से लेकर आओ। राइट, आगे पढ़िए। और उस नगर के बहुत नॉट दिस, जॉन 21 में आइए। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी ना हमको पहले ये देखना है, 10वां वचन को फिर से पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। ये हमने समझ लिया जॉन 4 में से कि सामर्थ, अधिकार, बुलाहट परमेश्वर की है, बस उसकी आज्ञा के अनुसार हमें सेवा करनी है, तो हम आत्मा को बचा करके उसके पास में लेकर आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरी बात हमें यहाँ पर यह भी बता रहा, द फ्री विल ऑफरिंग। द फ्री विल ऑफरिंग, अब फ्री विल ऑफरिंग क्या है? सबसे पहले फ्री विल ऑफरिंग के लिए हम, वो कह रहा है तुमने जो अभी मछली पकड़ी लेकर आओ। वहां पर अब हमें बोल रहा है वो खेत तुमने जिसमें परिश्रम नहीं किया उसमें से तुम फसल काट रहे। अभी यीशु के कहने अनुसार दाहिने हाथ पे जाल डाला था और वो मछली से भरा हुआ जाल उन्हें मिला है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। 1 शमूएल 15:22, पहला शमूएल 15 अध्याय 22वां वचन। आज्ञा मानना परमेश्वर को भाता है, बशर्ते कि हम कुछ चीज को ऑफर करें। हम जब ऑफरिंग चढ़ाते हैं तो परमेश्वर कहता है ठीक है, लेकिन पहले मुझे 1 शमूएल 15:22, पहला शमूएल 15:22 पढ़िए प्लीज। पहला शमूएल 15:22, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल
बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। अर्थात परमेश्वर को क्या चाहिए? ओबीडियंसी। ओबीडियंस इज बेटर, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। पढ़िए। सुन मानना तो बलि चढ़ने से, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ऑफ कोर्स हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बलि की बात करता है। ये प्रथा थी लेविटिक्स को, जब निर्गमन व्यवस्था को पढ़ते तो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या, इसको समझना है। फ्री विल ऑफरिंग मतलब हमको यहाँ पर समझना है कि ऑफरिंग तो हमने ला लिया, एक मेमना ला लिया, एक कबूतर ला लिया, हमने एक मेढ़ा, व्हाटएवर बाइबल के अनुसार हमने। आज के समय में तो हम लोग वो वाली बलि नहीं चढ़ाते। आज के समय में हम लोग अपने धन्यवाद, अपने दशमांश या समर्पण जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो तो ला लिया, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर का वचन कहता, जब लोग उस वक्त वो ऑफरिंग को चढ़ाते और उसका जो धुआं है, चर्बी जब जलती है और वो धुआं, स्मोक जब ऊपर सावरी यानी सॉल्टी, क्योंकि हर ऑफरिंग को कैसे चढ़ाना था? नमक के साथ में। ये वचन मैं बता चुकी शायद पिछले साल में, इस पर नहीं सुने तो आप मेरे वीडियोस फिर से देख सकते हैं। और केवल नमक के ही साथ में ऑफरिंग चढ़ानी थी, और वो सावरी जब स्मोक स्वर्ग में जाता तो परमेश्वर को लिखा है प्रसन्नता होती। लेकिन लुकिंग एट दैट ऑल्सो, गॉड वॉज नॉट लुकिंग एट दैट ऑफरिंग, दैट स्मोक, बट ही वॉज लुकिंग एट द हार्ट ऑफ दैट ऑफरर। ऑफरर मीन्स बलि को चढ़ाने वाला, ऑफरिंग को चढ़ाने वाला जो है, उसके हृदय को, उसकी आत्मा को, उसके विचार को, उसकी नियत को परमेश्वर परख रहा था, देखता था, परखता था। और आज भी परमेश्वर हमारे हृदय आत्मा को देख रहा और परख रहा है कि हम किस तरीके से उसके चरण में धन्यवाद को, स्तुति को, आराधना को लेकर आ रहे हैं और आते हैं और अब तक आए हैं। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हमने हजारों या लाखों से डोनेशन दिया, हमने जिंदगी भर हमने चर्च में झाड़ू लगाया, जिंदगी भर हमने प्रेज एंड वर्शिप करी, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा हृदय अब भी परमेश्वर से मेल नहीं खा रहा। मैं और परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं वचन और मैं ईश्वर में अगर एक नहीं हुए तो जिंदगी भर सेवा करना मेरा व्यर्थ है। आप समझ रहे? जिंदगी भर ऑफरिंग चढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि ऑफरिंग से पहले ऑफरर को खुदा देखता है। बलि से पहले बलि चढ़ाने वाले को परमेश्वर देखता। कैन और हाबिल को हम जानते हैं कि कैन का हृदय एक्सेप्ट नहीं हुआ था, स्वभाव चाल चलन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसके मन में बैर और जलन और कपट और कंपटीशन था, इसलिए उसकी भेंट एक्सेप्ट नहीं की गई। परमेश्वर यहाँ पर हमें वो वचन समझने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमको जब हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम जब तक उसमें टिल वी आर अबाइडिंग, वी आर नॉट अबाइडिंग, हमको उसमें बने रहना, एक होना है। हमारा हृदय परमेश्वर का हृदय एक होता है, तभी हमारी हर कार्य को, सेवा को स्वीकार करता है। फ्री विल ऑफरिंग हमको उसके चरणों में जब हम धन्यवाद स्तुति को लेकर आते हैं तो वो उसमें परमेश्वर होना चाहिए। इफ यू आर डूइंग थिंग्स बट इफ नॉट इन एंड विथ गॉड और जीसस is not winning in prayer, in services and is not abiding, अगर हमारी दुआ और आराधना में परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है तो वो सब कुछ अधूरा है, खोखला है। दूसरी बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, आज यीशु मसीह हमसे पूछ रहे हैं, जीसस इज आस्किंग अस टुडे व्हेन वी आर रीडिंग एंड स्टडीइंग दिस वर्ड ऑफ गॉड, डू यू हैव एनी फिश? आपके पास में एक बचाई हुई आत्मा है? वो हमसे आज पूछ रहे हैं, क्या है? तुमने कौन सी आत्मा को बचाया? कौन सी सेवा तुमने मेरे लिए करी? एटलीस्ट वन सोल इफ यू हैव वन और शेयर द वर्ड ऑफ गॉड और शेयर द हेवन और शेयर द रेजरेक्शन। अगर तुमने एक आत्मा को मन फिराने के लिए, पश्चाताप के लिए प्रेरित किया, उन्हें यीशु दिया, उन्हें पुनरुत्थान दिया यीशु का, इन्हें सुसमाचार अगर सुनाया, वो पूछ रहे क्या है तुम्हारे पास आज? क्या है? क्या तुम मेरे पास में लेकर आ सकते हो? एटलीस्ट वन सोल if you have one or saved, bring to Jesus, means tell Jesus that this is the living thanks offering। हमें जीवित धन्यवाद की भेंट आज अपने यीशु के चरणों में चढ़ाना है, समर्पित करना है। then only this is actually mine and yours Christian life and faith services towards heaven। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ये हमसे कह रहा है आज की परिस्थिति में, आज जो परिस्थिति है, दुख, संकट, परेशानी, विपदा, अकेलापन, हम इस सिचुएशन में परमेश्वर के पास, परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके पास आना,
वचन में खो जाना, वचन को खा पी लेना, पहन ओढ़ लेना और एक और को वचन देना बहुत ज़रूरी है। हमको लिविंग विटनेस, जीवित गवाह बनना ज़रूरी है। हमको दूसरों को प्रेरित करना है, इनकरेज करना है। हमको लोगों को इंस्पायर करना है, इनकरेज करना है। हमको लोगों को धन्यवाद स्तुति यीशु को सुनने, यीशु को समझने, यीशु पर विश्वास लाने के लिए और अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, यीशु मेरा व्यक्ति को उद्धार करता, केवल यीशु में ही मुक्ति, नजात, साल्वेशन, उद्धार है, ये हमको बताना है, उनको प्रेरित करना है ऐसा विश्वास यीशु पे करने के लिए। दिस द हाई टाइम, ये समय हमारे लिए है कि हम क्या करें, क्या करें, उसकी आज्ञा के अनुसार। बोला सीधे हाथ में तुम जाल डालो, वो हमें बताता है। I told you many times that Holy Spirit guides me. Go there, pray for that person. God shows there is evil, there is problem, there is sickness, there is fighting. God shows. वो कहता यहाँ जा तो ही हम जाते, अन्यथा हम नहीं जाते। और जब उसके कहे अनुसार जाते हैं तो रिजल्ट वहां पर देखने के लिए हमें मिलता है। कई गवाह ऐसे हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप इसको लिखो ना, आप इसको लिखते क्यों नहीं, आप इसको एक बुक टाइप बनाते क्यों नहीं है। बुक टाइप बनाना लिखना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें समर्पण, यीशु अगर वहाँ है तो ऑटोमेटिकली जीवन की किताब में वो लिखा जा रहा है। खुदा को प्रसन्न करना है, लिविंग विटनेस बनना है, आत्मा को बचाना है। आज जो मसीह लोग स्पेशली मणिपुर जाए आत्मा, डरी हुई आत्मा है, अपने प्रियों को खो रहे हैं, अपने प्रियों से अस्पताल में मिलने नहीं जा सक रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे, उनकी डेड बॉडी को छू नहीं पा रहे, उनकी डेड बॉडी को बरियल के समय उन्हें तकलीफ हो रही। ऐसी विपरीत परिस्थिति में खुदा कह रहा है ये परिस्थिति तुमने लाई, मैंने नहीं लाया, ये तुमने लाया है। इट इज़ वेरी हार्ड टू लिसन एंड डाइजेस्ट। तुमने ये परिस्थिति लाई है। यिर्मयाह में बोलता मैं ऐसी मरी लेकर आऊंगा, मैं ऐसी तलवार चलाऊंगा, उसने पहले ही बोल दिया, अचानक विपत्ति और मरी को लाऊंगा मैं। हमने 2 संडे पहले सुना। हम सोच रहे होंगे अरे सब कुछ कुशल से है, बट सडनली सब कुछ बदल जाएगा। दुख, विलाप, पीड़ा, आंसू, मृत्यु। क्यों? हमारी ही गलती, हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारी पाप की वजह से। हमने रात भर, चलो ने रात भर परिश्रम किया व्यर्थ में, हमने परिश्रम व्यर्थ में किया, अपने लिए परिश्रम किया, शरीर और संसार के लिए, अपने नाम के लिए आराधना भी करी, दिया भी तो अपने नाम के लिए। खुदा कह रहा है वो देने वाले का मन, आत्मा, नियत, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता, परमेश्वर की महिमा के लिए वो कर रहा है क्या? नहीं, परमेश्वर ये देखता है। जब देखता सच्चा अगर है तो ही वो स्वीकारता, अन्यथा नहीं स्वीकारता। नहीं स्वीकारे गए हैं हम, इसलिए नहीं स्वीकारी गई हमारी आराधना, इसलिए नहीं स्वीकारी गई संडे की आराधना, 40 दिन की आराधना, उपवास, प्रार्थना, हमारा कुछ भी स्वीकारा नहीं गया है। इसलिए आज एवरी इंडिविजुअल, किसी के लिए नहीं है पर खुद मेरे लिए, आपके लिए, एक एक के लिए है, एक मसीह के लिए है कि हमने उसे प्रसन्न नहीं किया, उसकी इच्छा के अनुसार आराधना नहीं करी, उसे प्रसन्न नहीं किया, उसे महिमा नहीं लेकर आई, संसार में उसके नाम की महिमा नहीं करी। हमारी वजह से आज हम विपत्ति में है, लेकिन फिर भी वो दयालु परमेश्वर है। वो क्या कहता है? तुम जब विश्वास से, नम्रता से मेरे पास आते हो, मैं परिस्थिति को पल में तेरे बिछौने को मैं क्या करता हूँ? तेरे बीमारी के बिछौने को उलट पलट करता हूँ। मृत्यु का बिछौना भी पलट देता है, मृत्यु हार जाती है। लेकिन कब? जब हम उसे प्रसन्न करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके अनुसार को जीवन को जीते हैं। फेथ इन जीसस क्राइस्ट इज मस्ट। यीशु पर विश्वास करना। चेलों ने बिना सवाल किए दाहिने में जाल डाल दिया और उन्होंने क्या देखा? आशीष को देखा, रिजल्ट को देखा, बहुतायत को देखा। आज हमें प्रार्थना का उत्तर चाहिए, आशीष चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। यीशु की ओर टकटकी लगाइए, यीशु की आवाज को सुनिए और आज्ञाकारिता में, नम्रता, दृढ़ विश्वास में अपने जालों को डालिए, अर्थात अपनी प्रार्थना कीजिए, सुसमाचार सुनाइए, लोगों को बचाने के लिए यीशु से मांगिए और आपके लिए रिजल्ट है, आशीष है। आपके जरिए दूसरों को भी परमेश्वर आशीषित कर रहे हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, आगे का वचन जब हम पढ़ते हैं, आगे का वचन प्लीज पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, 10 से 11वां वचन। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो और तीनों में से किसी को हियाव न ओके। यीशु ने उनसे कहा आओ और भोजन करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, बाइबल हमें बता रही, यीशु मसीह चेलों के पास फिर एक बार आकर के उन्हें दया और प्रेम और अपनेपन को प्रकट करा रहे हैं। क्रोध को नहीं, बदले को नहीं, गुस्से को नहीं कि तुमने मुझे नकारा था। वो क्या कर रहे हैं? अगेन जीसस इज रेस्टोरिंग देम, रेस्टोरेशन को बता रहा है।
रेस्टोरेटिंग पीटर एंड अदर डिसाइपल्स। यीशु मसीह उनके साथ संगति, आओ भोजन करो मतलब आओ मेरे साथ संगति करो। दिस इज द कम्युनियन एंड दिस इज द फेलोशिप विद जीसस, रेजरेक्टेड जीसस। Why it was needed? क्यों? आप सोचिए, हमें सोचना कि यीशु पुनरुत्थित होकर सर क्यों नहीं चले गए, क्यों वापस बार बार इस चेलों को दिखा रहे, प्रकट हो रहे, क्यों फिर से यहाँ चेलों के पास आ रहे, क्यों उन्हें बोल रहे जाइने दाल डालो, क्यों उन्हें बोल रहे आओ भोजन करो। पुनरुत्थित होने के बाद उन्हें बता रहे कि मैं जिंदा हूं, मैं कब्र में से निकल आया हूं, मैं पुनरुत्थित हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए जिया हूं, और तुम अब क्या करो, मरे वो को जीवित करो। तुम मनुष्यों के मछुआरे बनो, जो मर गई आत्मा, जो मर रही आत्मा, जो मरने वाली आत्मा, उन्हें तुम बचाओ। फेलोशिप क्यों बोला? खाना खाने का मतलब यीशु के साथ संगति। यीशु ने बोला आओ मेरे साथ संगति करो, तो क्या केवल मछली रोटी 2 मिनट में खा के चले गए होंगे? क्या नहीं, बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने उनसे करी, बहुत सारी सामर्थ की बातें करी, आश्चर्य की बातें करी, फ्यूचर की बातें, बहुत सारी बातें यीशु ने उन्हें समझाई। उनके मन आत्मा को, शरीर को यीशु ने स्पर्श किया, उन्हें नई ताजगी को दिया, उन्हें नया बनाया, उन्हें आनंद दिया, उन्हें समझ से भर दिया, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दिया, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, उनकी बुद्धि को खोल दिया कि हाँ हमें क्या करना है। अब हमें समझ में आ गया हमारी बुल्लाहट क्या है, हम क्या कर रहे थे, हम क्या सोच रहे थे। हम दुखी परेशान थे, दुख और तकलीफ और परेशानी यीशु के पास नहीं है। यीशु हमें बहुत प्यार करते हैं। यीशु उन्हें कहीं ना कहीं मन में लगा होगा यीशु पुनरुत्थित होकर आए, अब हमें डांट पड़ेगी, है ना? नहीं, यीशु मसीह इसलिए उनके सारे डाउट्स को, डर को निकाल कर उन्हें फिर से सामर्थ्य में भरने, आत्मिक रूप से जीवित करने के लिए और एक नया मनुष्य ने बनाने के लिए उन्हें कह रहे आओ मेरे साथ संगति करो। हैविंग मील विथ जीसस, हैविंग फेलोशिप विथ जीसस, हैविंग कंपेनियन विथ जीसस, जीसस इज वंस अगेन शोइंग द कंपैशन, द कंपैशनेट हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट वी कैन सी हियर। इतने दर्द तकलीफ यीशु को हुई, अपमानित किया, यीशु को नकारा, लेकिन यीशु फिर से क्या कर रहे हैं? उनके साथ प्यार का, दया का, करुणा का, सहानुभूति का व्यवहार उनके साथ, कंपैशन, तरस। हम मसीह को तरस होना जरूरी है, कंपैशन होना जरूरी है, प्यार होना, क्षमा होना, दया होना हमारे अंदर में बहुत जरूरी है। वी कैन सी द हॉस्पिटैलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम एंड हैव मील। ये यीशु मसीह हमें सिखा रहे हॉस्पिटैलिटी। और कौन सी हॉस्पिटैलिटी? आलू पोहार चाय की नहीं, मटन की नहीं, चिकन बिरयानी की नहीं, वचन की। आमीन, हालेलुया। वचन जीवन की रोटी और जीवन के जल की। यीशु ने वो मछली रोटी के लिए बिठाया, लेकिन आत्मा की रोटी, आत्मा का जल, पुनरुत्थान की सामर्थ, वो सब कुछ यीशु ने उन्हें स्वर्ग का दिया। हमें भी आज लोगों को हॉस्पिटैलिटी कौन सी देनी है? स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग का जल, स्वर्ग की शांति, स्वर्गीय जीवन, अनंतकालीन जीवन, नम्रता, पवित्रता, सादगी से भर देना, अंधकार, अविश्वास, अनाज्ञाकारिता, गुस्सा, घमंड, अहंकार, बैर, बदला, चिढ़, जलन, कंपटीशन, कुड़कुड़ाहट, डर, इससे हमें मसीह को निकालना, उनकी कमजोर मसीहत को, कमजोर थरथराते विश्वास को यीशु के नाम में दूर करना है, उन्हें विश्वास में दृढ़ बनाना है, उन्हें यीशु मसीह के तरस और सहानुभूति और आज्ञा के पालन के लिए उन्हें उनके पास में लेकर के आना है, उन्हें बताना कि यीशु आपकी तकलीफ में आपके साथ है। जब आप भरोसा करते हो आपको सब कुछ प्राप्त होता है। हमें हॉस्पिटैलिटी देनी है, यीशु की शांति, यीशु का जीवन, बहुतायत का जीवन, यीशु की सूली के जरिए पापों की, गुनाहों की माफ़ी हमें लोगों को हॉस्पिटैलिटी में देनी है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर समझ रहे हैं कि यीशु पुनरुत्थित होने के बाद में, आफ्टर हिज रेजरेक्शन, जीसस इज स्टिल मिनिस्टरिंग। आप समझ रहे हैं? यीशु की सेवा खत्म हुई? नहीं हुई। हमको ऐसा लग रहा है, जब बाइबल हमने कई बार पढ़ी भी होगी, हाँ यीशु की सेवा खत्म हो गई, उसने बोला पूरा हो गया, वो मर गया, आत्मा दे दी परमेश्वर के हाथ, अपने पिता के हाथों में, वो उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसे गाड़ा गया और वो जी उठा, अब वो परमेश्वर पिता के पास उसके दाहिने हाथ जा बैठा। लेकिन उसकी सेवा खत्म हुई थी? नहीं, स्टिल ही वॉज मिनिस्ट्रिंग। इस चेले को मिल रहा, उस चेले को मिल रहा, उसको दिखा रहा, उसको बता रहा, उससे बात कर रहा, या इन लोगों से बात कर रहा, इनसे संगति कर रहा। क्यों? क्योंकि वो एक भी आत्मा को खोना नहीं चाहता। हमें बनाता है हमारे जरिए दूसरे को, दूसरे के जरिए तीसरे को, तीसरे के जरिए चौथे को, इस पूरी दुनिया को शैतान के जाल से, शैतान के जंजीर से और उस नरक से बचाना चाहता है, पाप और मृत्यु से निकालना चाहता है कि नरक में न जाए परंतु स्वर्ग में आए। उसने कीमत चुकाई है। स्टिल ही इज मिनिस्टरिंग। एंड इसका मतलब क्या है? पुनरुत्थान के बाद भी वो सेवा कर रहा है। हमें भी चुप नहीं बैठना है, हमें भी आलस्य में नहीं जाना है, हमें भी स्लम्बरिंग स्पिरिट को कर्स करना है, हमें भी नकारना है इन सारी संसार शरीर की बातों को। हमें भी क्या करना है? हमें भी
सेवा के लिए समर्पित होना है। हमें भी कुछ नहीं तो प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना और प्रार्थना करना, ये परिस्थिति हमारे सामने, घंटों हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हम नहीं जा पा रहे, हमारी प्रार्थना पहुंचे कि कोई और उन्हें सुसमाचार बताए, कोई और उस मरी आत्मा को यीशु दे ताकि वो नाश होने से बच जाए। अस्पताल में हो, घर में हो, रास्ते में हो, नाश हो रहा है, गलत काम में है, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, डर में, भूखमरी में, कंगाली में, यीशु को कुड़कुड़ा रहा, हम प्रार्थना करते पिता कोई तो भेज दे, वचन भेज दे, कोई तो उस वीडियो को सुन ले और वो पश्चाताप कर ले, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अंधविश्वास का व्यक्ति, वो नाश न हो। ये हमारी प्रार्थना हो। हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवा, हमारी बुलाहट को हमें याद करना है और वो कभी भी हमारी आखिरी सांस तक के, हमारी आखिरी सांस में भी गवाही होनी चाहिए, आखिरी सांस में भी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और उनकी सेवा का फल क्या मिला? Net was so full, 153 big fishes and every quality of fishes were there and it was so heavy. इतना बड़ा जाल उन्होंने खींच करके लाया। परमेश्वर का वचन कह रहा, हम जब उसकी आज्ञा को सुनकर समझकर उसकी आज्ञा का पालन करते, एक एक शब्द यीशु मसीह के हम आज्ञा पालन करके, आदर करके उसके अनुसार चलते हैं, तो हम क्या पाते? रिजल्ट को पाते। द रिजल्ट ऑफ ओबीडियंस is the command of Jesus, honoring the word of Jesus. हालेलुया। हमको ये बात को समझना है। हर बार हम अगर उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं तो हम कुछ नहीं पाते, लेकिन हम जब उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम उसे फॉलो करते हैं, when we follow Jesus, when we curse Satan, when we live and deny the flesh, जब हम शरीर संसार को नकारते हैं और यीशु के लिए, यीशु की आज्ञा कानून, उसके वचन में चलते हैं, तब हम आशीष को, बहुतायत को पाते हैं और दूसरों के जीवन को बचाने, दूसरों को खुशी आनंद देने, दूसरों को छुटकारा देने के लिए, दूसरों को यीशु से मिलाने के लिए हम कामयाब, हम योग्य बनते हैं। और जब हम योग्य हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, बताता है, समझाता है, और पवित्र आत्मा हमें होकर काम करता है, सेवा करता है, वचन सुनाता है, प्रार्थना करता है। हमें कुछ भी करना नहीं होता है। हम पवित्र आत्मा के हाथों में जब समर्पित हो जाते हैं, वचन यही डिमांड कर रहा है। यीशु वही उन चेलों को बता रहे थे, रेस्टोरिंग का क्या मतलब है। वो उन्हें फिर से तैयार कर रहा था उनकी बुलाहट को समझने के लिए और आगे वही सेवा करने के लिए। वी मस्ट लर्न टू वर्क विथ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी मस्ट लर्न टू थिंक विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी मस्ट लर्न टू सर्व जीसस क्राइस्ट थ्रू जीसस क्राइस्ट, विथ जीसस क्राइस्ट। हम यीशु को अगर सेवा करना चाहते हैं तो यीशु के बिना हम सेवा नहीं कर, यीशु के साथ में ही रह के हमें सेवा करना है हर पल। वी नीड टू वर्क विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही इज सेइंग कम ईट। आज हमको, मुझको, आपको बुला रहा, कम एंड ईट विथ मी। व्हाट टू ईट? ईट the heavenly bread, eat the heavenly manna, drink the heavenly water, receive the heavenly wisdom, intellect, power and might from heaven, everything from heaven, receive from heaven. Come eat with me का क्या मतलब? यीशु के साथ भोजन करने का क्या मतलब है? जो यीशु का है, जो सर का है, सब कुछ से हम भर जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं यीशु के साथ, यीशु में, यीशु के लिए। Lawless, that is Satan, never obey the command of God. Satan or his powerless or his followers, they never obey the command of God. समझ जाओ, जो व्यक्ति यीशु को नहीं सुन रहा, जो व्यक्ति यीशु को नहीं स्वीकार रहा, जो व्यक्ति यीशु के वचन, एक भी वचन को अगर नकारता है, समझ लो वो किसका फॉलोअर है? सेटन का। उससे आपको तुरंत क्या करना है? दूर हो जाना है। कितना भी प्यारा व्यक्ति आपको वो हो, उससे आपको दूर हो जाना है, क्योंकि वो यीशु के साथ नहीं। मतलब वो किसका फॉलोअर है? अंधकार के राज्य का वो संतान है, और अंधकार का सरदार कौन है? शैतान। वो उसके साथ है, इसलिए वहां से हमें हट जाना है। यीशु कह रहा, कम एंड ईट विथ मी। ही वांटेड टू टेल the disciples, and or he was saying eat and after this fellowship do the things for me. यीशु मसीह उन्हें कह रहे, मुझसे, मेरे साथ खाओ पियो और इसके बाद क्या करो? मेरे लिए तुम क्या करो? काम करो। क्योंकि अब मैं शरीर में नहीं हूं, अब मैं आत्मा में पुनरुत्थित होकर स्वर्ग में परमेश्वर के पास जा रहा हूं, लेकिन अधिकार, सामर्थ मैं किसे दे रहा हूं? तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम्हें जाकर के काम करना है। आज मैं और आप वचन को पढ़ रहे प्रिय और सुन रहे हैं, हमें यीशु कह रहा है कि मेरी सामर्थ को ले लो, वचन रोटी जल को ले लो, अपने आप को वचन खिलाकर, पिलाकर, पहनाकर, उड़ाकर, समर्पित होकर, सच्चा पश्चाताप करके, पवित्र आत्मा से भर करके अब तुम्हें जाना है और मेरे लिए फल लाना, मेरे लिए तुम्हें काम करना है। God must come out after having fellowship with God. I'll repeat, God must come. Jesus must come out, after having fellowship with God or Jesus. जब हम यीशु से संगति करते हैं,
देखिए, झूठ से संगति झूठ ही बाहर आता है, गुस्से से संगति गुस्सा ही बाहर आता है। आप समझ रहे? हम जिससे संगति करते हैं, जिसके साथ रहते, वैसे ही बन जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह के साथ अगर हम संगति कर रहे हैं, यीशु को ले रहे हैं, तो हम हमारे अंदर से मसीह और विश्वासियों के अंदर से, मसीह के फॉलोअर्स के अंदर से क्या आना चाहिए? मसीह ही बाहर आना चाहिए। हैविंग फेलोशिप विद गॉड, गॉड मस्ट कम आउट। यीशु के साथ संगति, इसलिए तो उसने बोला कम एंड हैव मील विथ मी। हाउ ब्यूटीफुल, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ संगति करके हमारे जीवनों से यीशु ही बाहर आना चाहिए। मतलब यीशु को लोगों ने देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और यीशु की महिमा होनी चाहिए। केवल बाइबल पढ़ना और केवल प्रार्थना करना इज नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। यीशु अगर इंटीमेसी, यीशु के साथ इंटीमेसी हो चुकी, ईश्वर में एक है, तो ही यीशु हम में से बाहर लोगों को दिखाई देंगे, तो ही यीशु प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वी नीड टू प्रीच, सर्व गॉड, टू ब्रिंग 30 और 60 और 100%, नॉट दैट 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल नहीं, तो कम से कम 1 गुना फल हमें उसकी महिमा के लिए लेकर आना, तभी लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है, वो पूछ रहा है, जो मछली तुमने अभी पकड़ी उसमें से लेकर आओ। परिश्रम बोल रहा है, वो खेत मैंने तुम्हें दिया, उस खेत में से तुम ला रहे जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया। वो हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, हमें केवल आज्ञा पालन में जाना है और उसके लिए फल लाना है। आज वो हमसे पूछ रहा, तो जवाब में हम क्या कह सकते हैं कि क्या हाँ हमने दिल और आत्मा से दूसरों के लिए प्रार्थना करी? क्या हमने मरे हुओं को, मुरझाई आत्मा को विश्वास में लेकर आया? क्या हमने लोगों को ताकीद दी? क्या हमने लोगों को अलर्ट किया पाप और बुराई, अधर्म, अविश्वास के लिए, अंधविश्वास के लिए, मूर्ति पूजा के लिए, व्यभिचार के लिए, झूठ के लिए, अधर्म के लिए? क्या हम उन्हें चिता रहे हैं, बता रहे हैं? बुराई को लेकर, अपमान को लेकर, दुख को लेकर, भूख प्यास को लेकर, कंगाली को लेकर हमें सुसमाचार को देना है। क्योंकि सुसमाचार तो तेरा आत्मा को बचा रहा, वो कंगाली में भी कंगाल नहीं होता। ही और शी इज द रिचेस्ट पर्सन, हेल्दी एंड वेल्दीएस्ट पर्सन, बिकॉज ही एंड जीसस आर वन, शी एंड जीसस आर वन। दिस इज व्हाट जीसस इज डिमांडिंग हियर। मैथ्यू 7:21, मैथ्यू 7:21, मत्ती 7:21, जो मुझे हे प्रभु कहता, वह हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने मेरे लिए सेवा नहीं करी, उसने मेरे लिए फल नहीं लाया, उसने मेरे वचन के अनुसार नहीं चला, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। चेलों को वो यही बता रहे थे और आज मुझे वो यही बता रहे हैं। कंपैशन, दया, समझ, करुणा, तरस से भरकर हमें सिखाने वाला यीशु आज हमसे बात कर रहा है कि अगर हम बुराई के मार्ग पर चलते, गलत राह पर चलते, तो बुराई और गलत ही बाहर आएगा। हम हे प्रभु कहेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पालेंगे? नहीं। हमें क्या करना है? उसकी आज्ञा का पालन करना, उसमें बने रहना, उसी के अनुसार चलना है। हेवन, गॉड, जीसस, होली स्पिरिट अगर हम में है और उसी के अनुसार चल के उसके लिए फल ला रहे हैं, तो ही हो पाएगा। मत्ती 22:11 से 14 पढ़ेंगे प्लीज। मत्ती 7:21 को पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु कह रहे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और ये बात केवल यीशु ने कही नहीं, करके भी बताई। He not only preached but he practiced. उसने किसकी इच्छा पूरी करी? अभी हमने जॉन में पढ़ा कि वो बोल रहा, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने। और यहाँ पर भी हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जिंदगी भर आराधना करने वाला, डोनेशन देने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन वही जो यीशु के पिता, स्वर्गीय पिता, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता, उसके मार्गों पर चलता, वचन करता। मत्ती 22:11 से 14, मैथ्यू 22:11 and 14। 11 to 14। हाँ, जब राजा जीवनहारों की, यहाँ पर एक ऐसा भोज का, आप हम सभी इसको कई बार सुन चुके हैं, बट यहाँ पर रिलेट है ये वचन इस आज के वचन से। एक विवाह भोज आप सभी जानते हैं, द फीस्ट इन हेवन, यीशु मसीह के साथ में, इसका वो आत्मिक मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है। हाँ, जब राजा जीवनहारों के देखने के लिए भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था।
उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहना बिना यहाँ तू क्यों ब्याह आया? का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उससे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Oh my God, so deep, so simple to understand. हर कोई जो पिता कहता है, यीशु से कहता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता है। अब यहाँ पे ये जो विवाह का वस्त्र है वो क्या है? हाउ मच वी आर रेडी, हाउ वी नीड टू बी रेडी। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए हम कहते हैं हमने पश्चाताप कर लिया, लेकिन बाकी एरिया हम रेडी है कंप्लीटली, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा खाना, मेरा चॉइस, मेरा फैशन, मेरी सोच, मेरे रिश्ते, मेरी संगति, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी, मेरा घर, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार, मेरा उठना बैठना, मेरे यीशु के सामने, यीशु के पीछे, अकेले में, लोगों में, हर वक्त, हर पल, हर सांसों में मेरा जीवन कैसा है? मेरी तैयारी हो गई क्या? इतना पवित्र परमेश्वर है, इतना पवित्र यीशु है, उसके साथ खड़े रहने, उसके दाहिने हाथ खड़े रहने, उसके सिंहासन के पास आने, क्या हम योग्य बन चुके हैं? क्या हमारी तैयारी हो चुकी है? हम कहते हैं कई बार हम खुदा पे एहसान करते हैं, हमने इतनी दुआ करी, इतने वर्षों से प्रार्थना करी, इतने वर्षों से चर्च गए, इतने वर्षों से प्रचार किया, हमने उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप किया, हमने प्रभु आपके लिए दिया, हमें क्या मिला? हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई। जब तक विवाह का वस्त्र यानी हमारी आत्मा के अंदर यीशु नहीं, हमारे शरीर के अंदर यीशु नहीं, ईश्वर में एक नहीं हुए, हमारी आत्मा को धार्मिकता और उद्धार का ओढ़ना वस्त्र हमने नहीं उड़ाया है, उसकी इच्छा हमारी इच्छा, इसलिए उसने दुआ करने सिखाई, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली ही बात में स्वर्गीय पिता के बच्चे, क्या हम उसके नाम को पवित्र मान रहे हैं? मेरी हर सोच, मेरी हर सांस में, चाहे मैं अकेले में हूं, चाहे मैं हजार में हूं, क्या मैं उसके नाम को पवित्र रख रही हूं? अपने चाल चलन, व्यवहार, विश्वास, वचन, प्रार्थना, उपवास में, लेन देन में, उठने बैठने में, प्रचार में, क्या मैं उसके पवित्र बना के रख रही हूं? तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तो उसका राज्य पहले मेरे जीवन में होना चाहिए, फिर मेरी सेवा में, मेरी कलीसिया, मेरे घर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके काम में, व्यवहार में, प्रोफेशन में, रिश्तों में, हर चीज में उसका राज्य होना चाहिए। आपके किचन में, आपकी कमाई में, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके हर जगह में, क्योंकि आप स्वर्ग से हैं तो स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि, दिमाग संसार के अनुसार चल रहा, आपके अनुसार चल रहा, फ्लैश के अनुसार चल रहा है, तो आप स्वर्ग के कैसे होगे? फिर आपके अंदर ही स्वर्ग का राज्य नहीं है तो पृथ्वी पर कैसे स्थापित होगा? जब आपके पर्सनल आपके अंदर नहीं, तो आपके रिश्तों में नहीं, आपके परिवार में नहीं, आपके घर में नहीं, फिर चर्च में नहीं, समाज में नहीं, शैतान कैसे हारेगा? आप समझो, शैतान को यही मौका मिल जाता। देयर आर मेनी डोर्स ओपन फॉर सैटन टू एक्सेस टू कम इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, एवरीवेयर। इसलिए बोल रहा है विवाह का वस्त्र पहने क्या? हमारी तैयारी हो गई क्या? हमारी पूरी तैयारी अगर नहीं है, निर्मलता, पवित्रता, कोमलता, आई एंड जीसस इफ आर नॉट वन, देन वो क्या बोल रहा है? इसके हाथ पांव बांध दो और इसे बाहर अंधकार में, यानी नर को, एक्चुअली जजमेंट को, न्याय को बता रहा है। यीशु मसीह जब न्याय के लिए आएंगे, हमारी अगर तैयारी पूरी नहीं हुई, एक आत्मा को बचा करके हमने उसके लिए फल नहीं लाया, हमारा शरीर पर आत्मा पवित्र, शुद्ध, निर्मल, कोमल अगर नहीं है, तो क्या होगा? तो पैरों को बांध कर क्या बोल रहा है? नरक में फेंक दिए जाएंगे, जहां पर केवल रोना और दांतों का पीसना है। ये वचन हमें बता रहा है। Supper is happening in glory in heaven and one is not ready. यहाँ पर वचन कह रहा है कि स्वर्ग के राज्य में, यहाँ पर खाना जब हो रहा है उसकी महिमा में, एक व्यक्ति तैयार नहीं है और परमेश्वर का वचन हमसे पूछ रहा, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने वो वस्त्र पहन लिया विवाह? क्योंकि विवाह का वस्त्र पहने बिना, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो विवाह के लायक आप वस्त्र पहन के रेडी होकर के जाते हैं। अगर आप फ्यूनरल के लिए जाते हैं कब्रिस्तान में, तो क्या आप सोने के अच्छे आभूषण, सुंदर वस्त्र पहन के सूट बूट टाई में जाते हैं क्या कब्रिस्तान में? किसी के साथ दुख प्रकट करने जाते तो आप कैसे जाते हैं? सिंपल सफेद कपड़े, सिंपल कपड़े पहन के आप जाते हो ना? क्या आप शादी में जो कपड़ा पहन के जाते हो, सूट बूट, कांजीवरम की साड़ी पहन के जाते हो, सोने के आभूषण पहन के जाते हो? नहीं। एवरी ऑकेजन हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस एंड हैज ओन प्रिपरेशन एंड मीनिंग, एंड अकॉर्डिंगली वी गेट रेडी। यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में भोजन जब हो रहा, यीशु के साथ जब पुनरुत्थित होकर महिमा में उसके साथ जब पुनरुत्थित होंगे, जब उसके साथ होंगे,
तो वो क्या कैसा मंजर होगा, पवित्र पवित्र पवित्र, और एक भी एरिया हमारे शरीर की अगर तैयार नहीं है तो हम योग्य नहीं है। इसलिए कह रहा फिर क्या होगा, इसके हाथ पैर बांधो, सिंपली भी नहीं, हाथ पैर बांधो कि वो कुछ भी इतना अयोग्य, ये हम लोग अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकते, इसके हाथ पैर बांधो और उसे उस आग में डाल दो, उस अंधकार में डाल दो। वो कह रहा है क्या आज हम रेडी हैं? अगर हमारी तैयारी नहीं हुई तो वो क्या कह रहा, उसकी आवाज़ को सुनो और अपने जाल कहाँ डालो, जहाँ यीशु कहता है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, अपनी हर इच्छा में, अपनी हर जरूरत में, आज आपकी जो भी प्रार्थना मांग है उसमें अपने अनुसार नहीं तो, अपने दिमाग के अनुसार नहीं तो, यीशु के वचन के अनुसार, यीशु के आज्ञा के अनुसार अपना जाल हमें डालना है, अपने अर्थात अपने कदम उठाने हैं। हमारी प्रार्थना आराधना बदलनी है। स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग की प्रार्थना अगर हमारी नहीं है, पवित्र आत्मा से एक होकर, पवित्र आत्मा की सहमति अगर हमारे साथ में नहीं, अगर हम उसके साथ सहमत होकर प्रार्थना नहीं कर रहे तो क्या फायदा। हमारे विचार अलग है, पवित्र आत्मा के विचार अलग है, तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसलिए हम तकलीफ में है, पीड़ा में है। हम अपनी सोच समझ से आराधना प्रार्थना कर रहे। वो कह रहा आर यू रेडी और नॉट, हम रेडी है या नहीं। यीशु ने पतरस को स्पेशली, क्योंकि उसने उसको 3 बार नकारा था, जो कोयले की आग है वो बता रही है, उसने उसको 3 बार नकारा था, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसको फिर से रेस्टोर कर रहे हैं, उसको फिर से बना रहे हैं, फिर से उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि तेरा रास्ता, तेरी मंजिल और तेरी सेवा क्या है और तुझे उसे किस तरह से पूरा करना है। साइमन पीटर ड्रैग द नेट फुल ऑफ फिश 153। अब यहाँ पर somebody must have counted the number, जरूर गिना होगा। कई बार हम भी अपने जीवन में वो कामों को गिनते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमाइंड आवर सेल्फ एंड टू मेक अस लाफ। समटाइम्स वी बोस्ट, look at the success, look at the success I have done, look at my earn or anything, my name and fame, I have done, I and on, I have done, this was I who did it। यहाँ पर ये वचन इस बात को भी इंडिकेट कर रहा कि जैसे ही मछली से जाल लाया, किसी ने तो जरूर गिना होगा। हम भी गिनते हैं अपने जीवन भर कभी, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, I did this for God, I did this for church, I did this for my relative, my family, my friend, my neighbor। हम बोस्ट करते हैं, हमने सबके राज के लिए ये किया, चर्च के लिए ये किया। Don't count and don't boast, because without the call, without the power, without the wish and will of God, Jesus, Holy Spirit, we cannot take even a breath। हम कुछ नहीं कर सकते। Pride and boasting ये नहीं होना चाहिए। हमको अगर यीशु मसीह के अनुसार चल करके सफलता को पाना है तो प्राइड एंड ईगो को वहाँ पे नकारना है। प्राइड एंड ईगो मस्ट एब्सेंस all the time there, and the presence of Jesus and the word of God, the command of God must have first place always in our life, in our prayer, in our services towards God, towards heaven। अगर नहीं तो वहाँ पे वो सफलता भी अगर मिली है तो वो किसी काम की नहीं है, वो अधूरी है, वो झूठी है, वो मर जाने वाली, नाश हो जाने वाली है। मॉर्टल, इट इज मॉर्टल, इट्स नॉट इमॉर्टल। क्योंकि यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में, यीशु की महिमा के लिए हमने वो नहीं किया, इसलिए वो कह रहा है I did this, we did this, we must not say, we must not boast, we must not boast and go haughty and proudy। This must, we must deny this and we must accept Jesus। Yes, Jesus did this, यीशु ने ये किया, यीशु की वजह से ये हुआ। वी नीड टू थिंक, हमें सोचना है, और हमने अगर कभी बोस्ट किया तो हमें अभी क्या करना है, पश्चाताप करना, खुदा से माफ़ी मांगना और अफ्रेश रिन्यू हो जाना, रिफ्रेश हो जाना, रेस्टोर हो जाना है। परमेश्वर का वचन हमें और भी बात बता रहा है कि अब यहाँ पर जब पतरस को जिसने 3 बार नकारा था, वो जाल खींचता हुआ ला रहा, कितनी 153 भरी मछली, और वो जाल इतना हैवी की खींच भी नहीं पा रहे थे, इतने लोग खींच कर उसे ला रहे थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अब यीशु मसीह ने उन्हें इतनी मदद करी है कि इतनी मछलियां प्राप्त कर ली है कि अब उन्हें उस मछलियों के द्वारा बिजनेस करके वो कब तक काम कर सकते, खा पी सकते, कब तक वो आसानी से जी सकते हैं, पेंटिकॉस्ट के दिन तक। क्योंकि अब जाके उन्हें मछली नहीं पकड़ना है, अब जाके उन्हें दुआ करनी है। क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जब तक पवित्र आत्मा न आए तुम्हें क्या करना है, जाओ ऊपरली कोठरी में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया।
अब उन्हें कुछ भी नहीं करना था, केवल उन्हें प्रार्थना करनी थी। तो यहाँ पर यीशु ने इतना दे दिया भरपूरियत से कि अब तुम्हें जाल डालने की, मछली को पकड़ने की, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे न केवल परिवार चलेगा, परंतु इसी इनकम से, इसी बिजनेस से अब अपनी मिनिस्ट्री चलाएंगे। हालेलुया। समटाइम आई ऑलवेज फील लॉर्ड कि मुझे आप इतना दे दो ना कि मुझे वो सैलरी भी लेना ना पड़े। आप दो कि मैं उसमें से ही सेवा करूं। कोई मुझे बुलाए तो मैं उनसे टिकट का पैसा भी ना लूं। आई प्रे, अगर मैं 5 बच्चों को भी लेके ऑर्फनेज शुरू करूं, तो अगर मैं 60 रुपये किलो का राइस खाती तो मैं उन्हें भी 60 रुपये किलो का राइस, मैंने कंट्रोल का राइस ना खिलाऊं। आई प्रे दिस एंड गॉड सेज वेट, इफ आई कैन डू विथ पीटर आई कैन डू विथ यू, बट देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। इतनी मछलियां दी कि अब तुम्हें ना जाल डालने की जरूरत है, ना चिंता करने की जरूरत है। अब तुम जो मिनिस्ट्री करोगे आगे जाके, दे हैड टू ट्रैवल। अगर उस समय गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल नहीं, तो उन्हें पैदल भी चल के जाना था, लेकिन उन्हें चीजें खरीदनी थी ना, उन्हें तो जरूरत थी, उन्हें देना भी था गरीबों को, जरूरतमंदों को भी करना था। खुदा कहता करना है सेवा का मतलब केवल प्रचार नहीं, देना भी है। ये खुदा हमें सिखाता है, और खुदा ने इतना दे दिया उन्हें कि अब आगे की मिनिस्ट्री के लिए उनके लिए बहुत आसानी हो गई। वो उसी के जरिए मिनिस्ट्री कर सकते थे और उन्होंने किया, देती तो मिनिस्ट्री। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें वचन बता रहा कि यही पतरस जो डर गया, जो घबरा गया, जिसने नकारा, लेकिन वही आज यीशु मसीह में इतना दृढ़ विश्वासी होकर के आया है कि अब वो, अगर हम पढ़ते हैं एक्ट्स 2 चैप्टर को, प्रेरितों के काम 2 को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2:15 और 41 को तुरंत पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:15 और 41, एक्ट्स 2:15 and 41। हाँ, जैसे तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही चल। देखिए यहाँ पर वजह क्या है कि लोग क्या समझ रहे हैं, ये जब पवित्र आत्मा उतरा है और पतरस बात कर रहा है, तो लोगों को क्या लग रहा है, ये इसने नशा किया हुआ है। वचन कह रहा उन्हें नशा कौन सा है, स्वर्ग के पवित्र आत्मा, पवित्र सामर्थ में भर चुके हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ है, स्वर्ग का नशा। जैसे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला था, एक स्वर्गीय जल, स्वर्गीय टेस्ट, स्वर्गीय खुशबू, स्वर्गीय आनंद जो था, ये स्वर्ग का नया जल उन्होंने पिया था, वो आत्मिक जल उन्होंने पिया था। यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला था। यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, हेवनली माइट एंड पावर इज देयर। वो नशे में नहीं, वो स्वर्गीय नशे में डूब चुके हैं। पवित्र आत्मा उनके अंदर में यीशु के प्रेम के नशे में डूब चुके हैं, और वो अब पागलों की तरह, दीवानों की तरह वचन सुना रहे। इतना दृढ़ विश्वास, जिसने 3 बार नकारा, आज वही व्यक्ति क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा यीशु के विषय लोगों को बता रहा है। 41 वचन, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने, प्रेरितों के काम 2:41, जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब सुनिए वचन क्या कह रहा, ये पतरस जिसको यीशु मसीह रेस्टोर किए हैं, जिसको कहा था कि आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मेन, नाउ ही इज फिशिंग एक्चुअली द सोल्स, एंड हाउ मेनी सोल्स ही कुड फिश, 3,000। हालेलुया, 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 आमीन। हमको ये बात समझ के हमें भी प्रार्थना करनी है कि खुदा हमें भी इस्तेमाल कर, कि हम भी क्या करें, पतरस की तरह, जो पानी की लहरों को देख के डर गया, जिसने हर बार सवाल किया, जो डर गया, जो कमजोर पड़ गया, जिसने इनकार कर दिया, वो पतरस आज ऐसी सामर्थ, कैसी सामर्थ, यीशु उसके अंदर है। इन वन वर्ड, जीसस इज इनसाइड पीटर, जीसस एंड पीटर आर वन। और अब उसके वचनों को सुनकर, जो यीशु मसीह के विषय बता रहा, सुसमाचार प्रचार सुना रहा, यहाँ पर 3,000 लोग एक साथ क्या ले रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हमें भी यही सेवा के लिए अपने आप को समर्पित, व्हाट अ शाइन नाउ फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। ही वॉज, वो डर गया था उस लहर को देख करके, उसके मन में शक संदेह लगा, लेकिन आज वही पतरस, द एम्प्टीनेस ब्रॉट दिस मैन फॉर द मिनिस्ट्री, द एम्प्टीनेस ऑफ पीटर ब्रॉट हिम टू द मिनिस्ट्री।
आपके जीवन का खोखलापन, आपके जीवन की मृत्यु, आपके जीवन का डर, आपके जीवन का प्रश्न चिन्ह, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ भी नहीं बचा है, आई एम नोवेयर, आई एम नोबडी, आई एम ऑफ नो यूज, I am a dirt, I am a dust, I am a filth, I am just a thrown vessel, I am nobody. God is saying, don't worry, there is a good news for you. Don't go on the TV ka news, go on the Bible ka news. And Bible ka news, for every listener, those especially for those who are thinking that I am nobody. If in your today, nobody means you are empty, inside and outside. In your emptiness brings you to the ministry. And ministry not for the men or any human, but not for the earth, but for God, heaven. The emptiness of this man brought him to the ministry, where he will preach and he will save the souls, and he will go across to the borders to fish the man. Now he is actually a fisher of men. Your emptiness brings you to the ministry, but only in the presence of Jesus, with Jesus and for Jesus. अपनी बड़ाई के लिए मैं अगर बोलूं तो नहीं, लेकिन यीशु की बड़ाई के लिए, यीशु की महिमा के लिए, यीशु को प्यार कर, पैशनेटली जुनून से यीशु को प्यार करते, उसके हाथों में समर्पित होते, ईश्वर आप एक हो जाते, तो आपके खालीपन को वो अपनी उपस्थिति से भर देता। आपका खालीपन उसके चरणों में रखो, बोलो यीशु तू कब्जा ले ले, यीशु तू मेरे हृदय प्राण आत्मा शरीर में रहे। अब आपका एम्प्टीनेस गया, यीशु आपके अंदर है, अब आप सेवा के लिए तैयार है। और ऐसी शाइन मिनिस्ट्री की खुदा को महिमा मिलती है उस काम के, क्योंकि उसने बोला तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे भले भले कामों को देखकर स्वर्ग में तुम्हारे पिता की महिमा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक और तुम जगत की ज्योति हो। ये बात यीशु चेलों को बता रहे, और आज मैं और आप सुन रहे, वो हमें बता रहे। कम एंड ईट विथ मी, वी नीड टू कम to Jesus once again. Jesus is not giving them sermon, Jesus is not installing them. वो उनको sermon नहीं दे रहा, वो उनके साथ दया का, प्रेम का व्यवहार कर रहा, वो उन्हें रिस्टोर कर रहा, उन्हें बता रहा है। अगर वो खाना खिला रहा है उन्हें, अगर वो पानी पिला रहा है उन्हें, वो उनसे बात कर रहा है, वो उन्हें अपने पास एम्बरास कर रहा है, उन्हें दया और प्रेम को दे रहा है, उन्हें बना रहा है, उनके अंदर से उस गिल्ट को निकाल रहा है, उस फियर को निकाल रहा है कि हम तो अपने अंदर में गिल्ट वाला जो दोष है कि हमने तो यीशु को नकारा था, हमने तो यीशु पर विश्वास नहीं किया था, पानी की लहरों को देखकर वगैरह वगैरह, उसको यीशु निकाल दे रहे हैं। उनके साथ फिर एक बार यीशु दया और करुणा और प्रेम का व्यवहार करे, बता रहे कि आई एम देयर ऑल द टाइम विथ यू एंड आई हैव मर्सी इन माई हार्ट, आई हैव लव इन माई हार्ट, आई हैव ग्रेस इन माई हार्ट, आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ। हमको भी आज वचन बता रहा है वंस अगेन दैट क्राइस्ट इज फॉर मी, क्राइस्ट इज फॉर मी, Christ is for me. Christ wants to come within me. Christ wants to stay with me. Christ wants to walk with me. Christ wants to talk with me. Christ wants to go with me. Christ wants to save souls through me. Amen. Amen. Hallelujah. Another time Christ is telling us that Christ is for us, Christ is with me, Christ is for me. The Lord Jesus, He is in His mercy, He has mercy, He has grace, hence Christ is to us. Another time, once again, प्रियो, हमको यीशु को ले लेना है ताकि हम उसके साथ बने रहे, हम उसकी महिमा के लिए फल लाते रहें। वो वचन हमें बता रहा है कि जब हम उसकी महिमा में, अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, आखिर तक धीरज धरेंगे, धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा, कह रहा फल लाके जब बचे रहेंगे, पुनरुत्थित शरीर कैसा होगा, वेरी टेंजिबल बॉडी विल बी लाइक जीसस, विल बी टुगेदर एंड विल बी हैविंग फेलोशिप एंड विल बी हैविंग मील विथ जीसस क्राइस्ट। हमें उसके पुनरुत्थान में, जब हम महिमा और ग्लोरी में यीशु मसीह जब आ रहे बादलों पर, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, तो वो कह रहा है हम उसके साथ उस वक्त में होंगे, और वो अलग शरीर, अलग रूप रंग, अलग खाना, अलग बातें, अलग सब कुछ लगा, लेकिन सब कुछ महिमा और आनंद से और पवित्रता से भरा हुआ होगा। तो यीशु मसीह ने इस फेलोशिप के बाद, इस मील के बाद, उन्हें अब एक सेवा के लिए तैयार किया। आफ्टर showing, after proving them that I am resurrected, after resurrection I am not scolding you, but I am still have love for you, I have mercy for you, I have compassion for you, I have grace for you. Come and have meal with me. It means spiritual food, spiritual power, spiritual intellect, spiritual wisdom. Take everything, whatever I have. Once again Jesus gave them, and therefore so long they could pray.
Without the power of Jesus, we cannot. Without the Holy Spirit, we cannot. Without the Word of God, we cannot fast and pray even. We cannot even pray 10 minutes. खुदा ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ से भर दिया, सारा प्रमाण दे दिया, रेस्टोर कर दिया, प्यार करता हूँ बता दिया, उनसे भी पूछ लिया क्या तुम प्यार करते हो, और अब वो उन्हें मिनिस्ट्री दे रहा है, अब वो उन्हें सेवा दे रहा, अब उन्हें काम दे रहा। अपना प्रेम यीशु ने पीटर पे प्रकट किया, पतरस पे यीशु ने अपना प्रेम प्रकट किया। कैसे? डांट के नहीं, उसे सहकर, समझकर, समझाकर, उसे नया बना के, उसे बुद्धि ज्ञान समझ दे करके अपने साथ पुनरुत्थित हुआ हूँ, आ मेरे साथ संगति कर, खाना खा, बात कर, सीख ले, ले ले, शांति ले ले, सुकून ले ले, आराम ले ले, सब कुछ को ले ले, पूरा उसे नया बना दिया। और अब ये बता करके पतरस में तुझसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, यीशु ने उसे बताया। और अब यीशु ने उससे पूछा, डू यू लव मी? आगे अगर 14 के आगे का वचन पढ़ते हैं तो भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता? पहले यीशु ने प्रेम प्रकट किया, अपना प्यार प्रकट किया, सब कुछ सिखाया, बताया, समझाया, और अब उससे पूछ रहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि अगर हम यीशु से प्यार नहीं करते तो हम यीशु के लिए सेवा नहीं कर सकते, और यीशु की सेवा नहीं कर सकते, यीशु की महिमा के लिए समर्पित नहीं हो सकते, और हम आत्मा को नहीं बचा सकते, और यीशु की महिमा के लिए फल नहीं ला सकते। इसलिए यीशु ने पहले अपने प्रेम को प्रकट कराकर, दया क्षमा करुणा को प्रेम प्रकट कराकर बोला, पतरस क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और उसने कहा, हाँ मैं प्रेम करता हूँ। तब यीशु ने उसे क्या दिया? सेवा दी, उससे सेवा दी। Seeing the interest and love of Peter, then Jesus is giving the assignment, the ministry, the services. What? तू क्या कर? क्या कर? मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। जब जान लिया कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है, यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, और जब हम उनसे प्यार करते हैं, जब हम उनकी सेवा के लिए तैयार है, वो जान लेते, तब हमें सेवा दे देते। मेनी पीपल दे से, मेनी आर नाउ, हमें प्रचार करना, हमें सेवा करना, लेकिन क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्योंकि प्यार बिना सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर सहनशीलता की जरूरत है, वहां पर धीरज की जरूरत है। यीशु ने सब कुछ सह लिया, क्यों? थूक, अपमान, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, मृत्यु, पापी बना, शापित बना, क्योंकि वो प्यार करता था। हम में भी प्यार है तो ही हम मेमनों को चरा सकते हैं, भेड़ों की रखवाली रक्षा कर सकते हैं, तो ही हम यीशु को प्रकट करा करके यीशु की महिमा के लिए फल ला सकते हैं। आज वचन हमसे पूछ रहा है, when it was the last time when you went to Jesus with fellowship, when it was the last time you remember then when you had fellowship and meal with Jesus Christ, and when it was the last time when you gave happiness to Jesus. आज वचन हमसे पूछ रहा, कौन सी आखिरी बार आपको याद आती जब आप यीशु से संगति किए, उससे बात की, उसकी महिमा करी, अपने आप को नकारा और पूरे समर्पित होकर उसे संगति करके उसको आपने प्रसन्नता दी, उसको आपने आदर दिया? और कौन सी वो आखिरी समय याद आता जब आपने यीशु को प्यार किया? बिकॉज ही लव्स बट ही ऑल्सो नीड्स लव एंड ही रिमाइंड्स अस। कोयले की आग, 9वें वचन में कोयले की आग पे मछली गूंज रहा था, चेले जब आए तो ब्रेकफास्ट रेडी था। कोयले की आग ही थी, देयर वाज अ चारकोल फायर व्हेन पीटर डिनाइड जीसस 3 times। यीशु का वचन हमें बता रहा, मार्क 14:67 एंड लूक 22:55, मरकुस 14:67 और लूका 22:55 में हमें वचन बता रहा कि वहां पर कोयले की आग जल रही थी और पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। और अब भी यहाँ पर यूहन्ना 21 में वचन हमें बता रहा 9 में कि वह कोयले की आग पर मछलियां रखी, कोयले की आग है और यहाँ पर यीशु के सामने पतरस है। यीशु मसीह उससे पूरी तरह कंफर्म करा रहे, दृढ़ निश्चय कि तू क्या कर रहा है, तू यीशु के साथ, यीशु में, यीशु की वजह से रेस्टोर हो चुका है, तू यीशु से प्यार करता है और अब तू योग्य है यीशु के लिए फल लाने के लिए, उसकी महिमा के लिए। एंड लास्ट 153 मछली और बड़ा जाल, और जाल नहीं फटाई, हमें बता रहा है यीशु मसीह ने हर एक आत्मा के लिए अपना बलिदान दिया है। और एक समय आने वाला है कि एक एक आत्मा, पहले तो वचन बता रहा कि हम जो उसके लोग हैं, हम जो उसके डिसाइपल्स हैं, हम जो उसके बुलाए हुए हैं, हम एक एक आत्मा के लिए जिम्मेदार अब है। और अब हमको क्या करना है, कैसे? हमको गॉस्पेल नेट में आ जाना है।
वो नेट क्यों नहीं फटा? हमको गॉस्पेल नेट में आ जाना है, हमको वो सुसमाचार प्रचार यीशु उस गॉस्पेल नेट के जरिए यीशु को देना है। और जब यीशु को हम देंगे तो लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार लेंगे और वो बच जाएंगे, वो आत्माएं बच जाएगी। ये जो 153 मछली है, ये बता रहा कि ट्राइब्स एंड नेशंस, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, रेवलेशन हमें बता रहा है अलग अलग राष्ट्र के लोग क्या है, परमेश्वर हर एक आत्मा को लाने वाला है। कैसे लाएगा? हम उसके लोग जो है क्या करना है? सुसमाचार प्रचार सुनाना है। This soul will be accounted for and brought into the gospel net from all the nations and tribes. Lord comes again. Jesus Christ is coming again and the work of the church will be completed. यीशु के आने से पहले चर्च को यानी मुझको, आपको, उसकी दुल्हन को काम को पूरा करके, सेवा को पूरा करके रखना है। कौन सा? आत्मा को बचाने का काम। हालेलुया, आमीन। आत्मा को बचा के पूरा काम पूरा करके रखने का है, ताकि जब यीशु मसीह आ रहे हैं अपने चर्च को लेने के लिए, तो दैट विल अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। वहाँ पर यीशु मसीह के साथ होंगे मैन ऑफ द गॉस्पल। इफ यू लाइक द पीपल ऑफ द चर्च ड्राइंग इन द नेट at the command of the Lord, and you will be gathered together as one church, one bride, to sit with the Lord together once again. हमको अपना काम, अपनी सेवा पूरी करके रखनी है कि जब यीशु आ रहे हैं हम जवाब देंगे, हाँ हमने वो आत्मा को बचाया है। तब हम उस लायक होंगे और हम अपने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ में, मास्टर अपने खुदा के साथ में एक साथ एक संगति में होंगे और हम वहाँ पर आनंद कर रहे होंगे, हम वहाँ पर राज्य कर रहे होंगे। वचन हमसे कह रहा आखिरी बात कि हमको पुनरुत्थित होना है, पुनरुत्थित यीशु में पुनरुत्थित होना है, पुनरुत्थित यीशु के पास आना है, पुनरुत्थित यीशु से संगति करनी है और पुनरुत्थित यीशु के साथ भोजन करना जरूरी है। आर वी हंग्री? आर वी रेडी? हमें यीशु के पुनरुत्थान में पुनरुत्थित होना है, पुनरुत्थित यीशु के साथ संगति करनी है और पुनरुत्थित यीशु के साथ आज हमें मील भोजन करना है। तभी वो फिर एक बार हमसे आखिरी बार पूछेगा, डू यू लव मी? And if I and you say yes, then he says, go and take care of my sheep and the small children. मेमने मतलब नए विश्वासी, कमज़ोर विश्वासी, थरथराते विश्वास वाले पीछे चले गए। मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। We need to get resurrected and eat and dine with Jesus. To your hearts, content, singing the great song of the Lamb in glory. You are making great excited at that point for the as a living prophet, as a living witness, as a prophet or children or disciples or his bride. आज अगर हम उसके साथ पुनरुत्थित होते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ खाना खाते, उसके साथ आनंद का जय का नया गीत हम गाते हैं, तो हम उसके योग्य हैं और हम उसकी महिमा के लिए फल ला सकते हैं और हमें उसकी महिमा के लिए फल लाना है। अन्यथा हम रेडी नहीं है, विवाह के वस्त्र के साथ नहीं है, तो कहता है इनके हाथ पर बांधो और इन्हें उस आग में डाल दो। आर्मी में एक जवान, यंग, हैंडसम, बहुत ही काम में निपुण, हर काम में निपुण, एक्सपर्ट जिसे कहते हैं, वेरी हम्बल, एवरीवेयर, मतलब उसको पकड़ना चाहे तो कहाँ पकड़े नहीं, और उससे लोग बहुत नफरत कर, जलते थे उससे, बहुत कम्पीट करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उसे नीचा दिखाने के लिए उसका अधिकारी आया, उससे बोला टेक दिस की एंड कीप दैट जीप इन जस्ट इन फ्रंट, मतलब उसे पार्क करनी थी उस जीप को। ही सेड सॉरी आई डू नॉट नो ड्राइविंग। देन दे सेड, दे मेक द मॉकरी, ओ योर गॉड इज देयर, नो गो। तो उसे बुरा लगा कि इन्होंने मेरे खुदा का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे ड्राइविंग सच में नहीं आती थी, बट when they made mockery of his Jesus and God, जब खुदा का मजाक उन्होंने किया, उसने चाबी बिना कुछ बोले चाबी ले लिया और वो जीप में गया, उसने गाड़ी ऑन करी और उसने बराबर से उसको गाड़ी को पार्क कर दिया। And when he was coming back, all the army people, those who were standing there, they're crying like anything. सारे जितने खड़े थे आर्मी ऑफिसर्स वो रो रहे थे, उसके साथ में जो कंटेम्प्रेरी थे वो भी रो रहे थे। When he came back, he was surprised. What is happening? Why they're crying? आप लोग क्यों रो रहे? क्या बात है? तो उसके बॉस ने उसे बोला, जो मजाक उड़ाया था, We want to serve your God. Crying with tears, we want to serve your God. We mocked. We make mockery, but your God is so mighty. He is a wonder-working God.
रेगिस्तान में पानी लाने वाला, मौत से जलाने वाला, गंदे पापों को, दागों को निकालने वाला। अगर तुम उससे प्यार करते तो असंभव को संभव करने वाला वो ऐसा परमेश्वर है। दे वर क्राइंग, हम आपके खुदा की सेवा करना चाहते हैं। एंड देन ही सेड, यंग मैन, कम विथ मी, आई वांट टू शो यू समथिंग। और उस व्यक्ति को वो गाड़ी के पास वो ऑफिसर लेके गया और उसने वो गाड़ी का बॉनेट को खोला। एंड ही सेड, लुक, देयर इज नो इंजन इनसाइड। क्या बोला? इस गाड़ी में इंजन नहीं है। वो परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास करता था। उसका लोग मजाक उड़ाते थे, उसे नीचा दिखाते थे हमेशा, लेकिन उसने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया, लोगों को गुस्सा नहीं किया, लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अब उससे उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे ये कहा गया कि सबको पता था वो ड्राइव नहीं कर सकता, स्टिल गाड़ी पार्क करो। उसने बोला मुझे ड्राइविंग नहीं आती। उन्होंने कहा क्यों? तेरा परमिशन है ना, तेरे साथ में जा। और जब परमेश्वर बोला तो वो गया और वो ड्राइवर की सीट पे बैठा, उसने दुआ करी और उसने चाबी लगाई, उसने गाड़ी को बराबर पार्क कर दिया। आफ्टर दैट सारे लोग रो रहे, पश्चाताप करे कि हम आपके खुदा की सेवा करना चाहते हैं, उसे सर्व करना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि तेरा खुदा सच में महान है, जिंदा है। क्यों? क्योंकि जिस गाड़ी में इंजन नहीं है उस गाड़ी को वो व्यक्ति जिसे ड्राइविंग नहीं आती बराबर अलाइन में पार्क कर चुका है। हालेलुया। That God we serve, that God we worship. Hallelujah. हम कितने खुश नसीब हैं, हम धन्य हैं। हम किस खुदा के बच्चे हैं? जिस गाड़ी में इंजन भी नहीं है, बिना इंजन की गाड़ी को, जिसको ड्राइविंग नहीं आती है, वो गाड़ी को पार्क अलाइन में कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है कि वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे आगे चल के मार्ग तैयार करूँगा। सिंपल। एंड देन ही टोल्ड, yes, my God is God who makes the things possible which are impossible. Hallelujah. हम उस खुदा की सेवा करते हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, गाड़ी में इंजन मत रहने दो, पेट्रोल मत रहने दो, डीजल मत रहने दो, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है। अगर तुम यीशु का नाम लेते हो तो तुम आत्मा को बचा सकते हो। हालेलुया, आमीन। तुम्हारे अंदर की चाहत, तुम्हारे अंदर की भूख प्यास, तुम्हारे अंदर की लालसा, तुम्हारे अंदर की नम्रता, तुम्हारे अंदर की पवित्रता और तुम्हारे अंदर का बच्चों की नई समर्पण यीशु आप कर सकते हो। ये व्यक्ति मुझे, इसकी आत्मा को मुझे बचाना है। इसके अंदर का शैतान, अशुद्धता, पवित्रता, जादू टोना, शैतानी हमले, अंधकार की ताकत को निकालना है। इस व्यक्ति को, इस आत्मा को बचाना है। यीशु कहता हाँ। क्यों? क्योंकि तेरी सोच मेरी सोच, तेरी मांग मेरी मांग, तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना एक है। यीशु कहते हैं। हालेलुया। आज प्रियो, आपके जाल कहाँ है? यीशु कह रहा है, मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ जाल डालो। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर पवित्र आत्मा से एक हो जाओ। सब कुछ मैं तुम्हारे लिए पूरा करने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम खुश, आशीष, आनंदित रहो, तुम जिंदा गवाह बनो, ताकि लोग तुम्हें मुझे जाने और लोग पश्चाताप करें और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करके पापों से पश्चाताप करके अनंतकालीन जीवन को ले ले, उनकी आत्मा नाश होने से बच जाए और तुम इनाम को पाओ और शैतान को तुम और वो मिलके कुचले और शैतान को हराए और फिर एक बार यीशु के सूली को और उसके खून को महिमा दिलाए। प्रभु वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। खुदा हम फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में आपने आज फिर एक बार मरे हुए में जान डाल दी, कमजोरों को ताकत और बल दिया है, दुखी हृदय को आपने आनंद दिया है, आंसू को पोंछकर आपने मुस्कान दी है, आपने आत्मा की कमजोरी और मौत को निकाल दिया है और हर एक को पत्रस के नाय, उन चेलों के नाय आपने रिस्टोर कर दिया है, आपने सामर्थ्य दे दी, आपने बहुतायत से दे दिया। और आप कह रहे कि जब मैं आ रहा हूं तो देश विदेश से, नेशन और राष्ट्र और ट्राइब्स और बोली और भाषा, विभिन्न विभिन्न बोली भाषा राष्ट्र से आत्माओं को मैं इकट्ठा करता हूं, लेकिन उसके पहले हमें अपनी सेवा पूरी करनी है। वो जाल नहीं फटा का मतलब यीशु मसीह आ रहे हैं, चर्च का काम खत्म हो चुका होगा और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह को सारी महिमा के लिए हमें ये काम करना है, हमें सेवा करनी है। उसके साथ संगति, उसके साथ भोजन और उसकी सामर्थ को लेकर, पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर हमें शैतान को कुचलना है। क्योंकि आज जो अंधविश्वास में है, मूर्ति पूजा में है, पाप अधर्म व्यभिचार में है, वो शैतान के राज्य में है, वो शैतान के बंधन में है, वो शैतान की गुलामी में है। और प्रेरितों के काम 10:38 में कहता है, जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु को अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा अभिषेक से भरा कि वो लोगों के साथ भलाई करता और उन्हें जो शैतान के शिकंजे में छुड़ाता था, आज मुझको और आपको भी यही सेवा करनी है।
ताकि हम यीशु के लिए महिमा ला सके। आज संसार डर में और मौत में है। आज संसार के पास एक ही सवाल है, कौन बचाएगा। प्रियो, हमें संसार को बताना है यीशु बचा रहा है, यीशु बचा चुका है, यीशु बचा रहा है और यीशु बचाएगा। यीशु आपको बचाने के लिए आए हैं। यीशु केवल मुझसे, मेरे घराने, चर्च, कलीसिया से, पास्टर से, बिशप से, पोप से नहीं, परंतु यीशु आपसे भी प्यार करते, क्योंकि यीशु ने कहा मैं खोयों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए आया हूं। अगर आप पाप में, अधर्म में है तो चिंता मत करो। इसके बाद जब आप ये कहते हो कि मुझे इस पाप से नफरत है, मुझे इस मूर्ति पूजा से नफरत है, मुझे इस चोरी से नफरत है, मुझे झूठ बोलने से नफरत है, द मोमेंट यू से दिस, जिस पल आप ये कहते हैं और यीशु से कहते हैं यीशु केवल तू ही है मददगार, मदद कर, मुझे दो मान नया बना। यीशु आपको दो मान के नया बनाते, अपने लहू से शुद्ध करते हैं और आपके पश्चाताप को स्वीकार करके आपको नया मनुष्य बना देते हैं। आप स्वर्ग के राज के बेटे बेटियां बन जाते हैं। यह हमें लोगों को बताना है। पहले आप खुद बन जाएं और लोगों को बना ले, ताकि आप यीशु के लहू को महिमा ला सकें और आपका मुकुट जो सामने रखा है आप उसके योग्य बन जाएं। अन्यथा वचन कहता तुम्हारे हाथ पैरों को बांध कर वो उस अंधेरे कोठरी में यानी कि नरक की आग में हमें फेंक देगा। यीशु सच्चा धर्मी और न्यायी है, वो पक्षपात नहीं करता। प्रियो, आज हमें हमारी कैसी भी परिस्थिति है, ये वक्त है, कल का पता नहीं कल सांसें होंगी या नहीं, क्योंकि अच्छा खासा चलता जवान भी, बुजुर्ग भी, बच्चा भी आज मौत का शिकार हो रहा है। लेकिन यीशु में मौत नहीं है। आज ये दिन है, सुने जाने, ग्रहण किए जाने, उद्धार का दिन है। स्वीकार कर लीजिए ताकि आप खुद बचे और एक और आत्मा को बचा ले, ताकि आप जीवन के मुकुट के योग्य बन जाए। आपकी तैयारी कैसी है? क्या आपने विवाह का वस्त्र पहन लिया है? विवाह भोज के लिए क्या आप तैयार हो गए हैं? यीशु जब आ रहे हैं तो उसके सामने खड़े रहने, जवाब देने और उसके दाहिने हाथ में खड़े रहने क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर का वचन पूछ रहा है। प्रियो, नम्रता के साथ उससे कहिए यीशु मदद कर, और मदद करने तैयार है। खुदा हर एक जो सुन रहे और सुनने वाले हैं हर एक के लिए मांगते हैं आत्मिक स्वर्गीय पूरा छुटकारा और आत्मिक और स्वर्गीय पूरी चंगाई यीशु मसीह के नाम में, ताकि वो यीशु के लिए एक आत्मा को बचा के फैलाए। और खुदावन वो घटे आप बड़े आपको महिमा मिले वैसा होने दीजिए, हम घटे आप बड़े आपको महिमा मिले वैसा होने दीजिए। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। दुखी हृदय को तसल्ली, शांति, आनंद आपने दे दिया। खुदा नाम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पास जो आज असंभव है उसको आप संभव कर चुके हैं और हर एक के विश्वास को बढ़ाकर आपने उसको शैतान से लड़ने की ताकत दे दी है। वो शैतान को कुचल कर, वो घराने, वो कलीसिया, शैतान को कुचल कर, शैतान को लज्जित करके यीशु के लिए महिमा ला चुके हैं। विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। यीशु की शांति जो कि सारी समझ से परे हर एक के हृदय में राज्य करे, यह आशीष हर एक के लिए लेते। खुदावन सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक के मन में लालसा को जगाते हैं कि यीशु के लिए फल लाए। आपके भले कामों को देखकर लोग यीशु की महिमा करें। यह आशीष हम आपके लिए स्वर्ग से मांगते हैं। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय बरकत, स्वर्गीय इनाम से आपको भर देते यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते पिता। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर एक बीमारों के साथ अब आज का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। Hallelujah. God bless you.